समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज सदन में काफ़ी हॉट टॉक देखने को मिली इनसे और साथ ही साथ इन्होंने जो सवाल लगाए थे, इनका आरोप है कि उसका सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। यहाँ तक नौबत आ गई कि जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है, उन्होंने कहा कि हम सदन से आपको बाहर कर देंगे। वो अनिल प्रधान से बात करते हैं। सर, क्या वजह रही कि आपको सदन से बाहर तक किया जाने लगा था कि आपको सदन से बाहर कर दिया जाएगा? आपकी जो भाषा है, आपका जो रवैया है, वो ठीक नहीं है। ऐसा क्या कर दिया था आपने सदन के अंदर? देखिए, विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं सम्मानित, तो हम सबके संरक्षक हैं। उनके उनको देखकर, उनको सीख कर हम लोग काफ़ी सदन में 2.5 साल में काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। सवाल इस बात का है कि वो हमारे संरक्षक, उनका वो कुछ भी कह दें, उनको हम कभी वो नहीं लेते। उनका जो भी आदेश होगा उसका पालन करते हैं। सवाल ये था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार, जैसे एक तो मानसून सत्र चल रहा है, बहुत कम चला है, 4 दिन 5 दिन चल रहा है। आज जो हमारा प्रश्न लगा था, वो कृषि मंत्री जी से मेरा सवाल था। पहले तो बात ये हुई कि मैंने जय जवान जय किसान जय संविधान बोल दिया। तो उन्होंने पहले 5 मिनट उन्होंने इस पर भाषण दिया और मैंने जो सवाल किया, मैंने पूछा कि आज पूरे प्रदेश में, देश में किसान जिस तरह से परेशान है, पूरे प्रदेश में रात दिन जगता है, चाहे बाढ़ हो, बिजली कटौती हो, नहरें नहीं चल पा रही, तमाम तरह की समस्याएँ, खाद नहीं मिल पा रही, बीज नहीं मिल पा रहे। इन तमाम विषयों पर मैंने जो पूरा पूछा, मैंने मंत्री जी से पूछा कि क्या भारत रत्न डॉक्टर स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से आप जो हमारे किसान हैं, उनकी फसलों को मूल्य देने का काम करेंगे? और जो C250 के तहत उसमें मज़दूरी जुड़ना था, जो उनकी मूल चीज़ ये थी कि जो उन्होंने सिफ़ारिशें लागू की, क्या उन सिफ़ारिशों के आधार पर आप किसानों को लागत मूल्य देने का काम करेंगे कि नहीं करें, एमएसपी देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरा मैंने सवाल किया था कि आप जब कोई कृषि कार्य करता है, चाहे ट्रैक्टर ले या खाद ले, बीज ले, डीज़ल ले, पानी ले किसान, तो उसपे जीएसटी लगाकर उसको भुगतान करना पड़ता है। क्या आप जो है जो समर्थन एमएसपी है, उसमें इनको इंक्लूड करके जीएसटी जोड़कर उनको देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अन्ना पशुओं की जो समस्या है पूरे प्रदेश में, गौशाला है, 10-10 महीना, 12-12 महीना गौशालाओं का भुगतान नहीं हो रहा। इन सब विषयों पर मैंने प्रश्न लगाया और जो तीसरा मैंने पूरा पूछा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया, समाजवादी पार्टी, समाजवादियों की सरकार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बनने पर हम पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी तो डबल इंजन की सरकार है, क्या इस काम को करेगी, किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगी कि नहीं? इस पर जब माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, तो पहले 1975 में चले गए वो। 1975 की बात बताने लगे, कांग्रेस की, ईडी गठबंधन की, संविधान पर वो बात कहने लगे कि समाजवादी पार्टी की। तो हम तो लोग खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। डॉक्टर लोहिया, अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, परम सिद्ध माननीय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो हम तो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। सवाल जो हमारा, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी 1975 की बात। और जब मैं सवाल किया, तो मैंने मंत्री जी निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी आप जवाब दीजिएगा 2017 के बाद दीजिएगा। चूँकि मैं चौथा दिन है आज, सदन को चलता है, कोई मंत्री कोई भी जवाब देना ही नहीं चाहता। केवल महाभारत है। ये लोग सही जवाब नहीं देना चाहते, ये बड़ा जवाब देते हैं सदन में। सही नहीं देते, बड़ा देते हैं। आज बात भी आई कि सरकार के मंत्री सही जवाब नहीं देते, बड़ा जवाब देते हैं। सही से मतलब नहीं, बड़ा बोलेंगे। वो जो उत्तर लिखा है उसी को पढ़ेंगे, जो हम पूछ रहे हैं उसका ना जवाब देंगे, तो कुछ नहीं। क्या आपके जय जवान जय किसान और जय संविधान कहने पे सूर्य प्रताप शाही को ऐतराज हुआ? हाँ, इसी बात पर उनको ऐतराज़ हुआ। उनको नहीं, मैंने बताया कि हम लोग आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के मानने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, सरदार पटेल के हम लोग वंशज हैं। तो हम लोग तो खेती के निशानी से जुड़े लोग हैं। क्या विधानसभा में समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग जय जवान जय किसान जय संविधान नहीं कहेंगे? मैंने इसी बात पर कहा। उन्होंने कहा कि जब से मोदी जी आए तब से ही किसानों का बेड़ा पार। मैंने कहा कि आप शायद वो भूल गए, जो दिल्ली में 750 किसानों ने शहादत दिया। आप वही बीजेपी के लोग हो, वही मंत्री हो। जब किसान दिल्ली में आंदोलन करने जा रहा था, तो सड़क में बैरिकेडिंग करने का काम आप कर रहे थे, कील गाड़ने का काम कर रहे थे, उनको किसानों को रोकने का आप काम कर रहे थे, और आपने उन किसानों की एक भी मदद नहीं किया जो लोग दिल्ली की सीमा पर शहीद हो गए। हरिशंकर तिवारी की मूर्ति तोड़ी गई, आप लोगों ने सदन में मुद्दा उठाया, सारे विधायकों ने मिलके। क्या आश्वासन मिला और क्या मामला था पूरा? देखिए, कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हों, कई बार उनको विधायक बनने का मौका मिला हो, सरकार के ज़िम्मेदार मंत्री रहे हों, तो इस तरह की जो छोटी-छोटी सरकार चीज़ कर रही है, कोई किसी को कहीं स्थापित करना चाह रहा है, कोई किसी को अपना इष्ट देव मानता है,
किसी को अपनी किसी व्यक्ति में आस्था है तो गेट बना सकता है, वो बना सकता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी ना, मैं अपनी चित्रकूट की बात बताता हूँ, मैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की मैंने स्मृति द्वार बनवाया था। डॉक्टर लोहिया, सरदार पटेल, अंबेडकर, उसमें मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फ़ोटो लगाई थी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी फ़ोटो नहीं लगने दिया था। हमारे यहाँ बीजेपी के लोगों ने इतराज़ कर दिया, जिला प्रशासन ने कहा कि आप श्री अखिलेश जी की फ़ोटो नहीं लगा सकते। अभी मैं फिर से माननीय नहीं, तो इनकी सोच बहुत है। हमारी सरकार में बहुत सी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके जितने विधायक अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने पार्टी के लोगों का, अपने या जिसको आप मानते हैं वो व्यक्तिगत विचारधारा है, तो उनकी फ़ोटो लगाने का काम करते हैं। तो इस तरह ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री केवल गुमराह करने का काम करते हैं। सवाल में सच का जवाब नहीं देते, बड़ा जवाब देते हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, आगे भी आने वाले सम्मान करूँगा। उनका संरक्षण हमेशा मेरे ऊपर भी बना रहता है, जितने विधायक हैं। और इस बात को भी मैं कहना चाहूँगा, जो नए-नए विधायक हैं, उनको आगे बढ़ाने में सतीश महाना जी ने हमेशा साथ दिया है, सहयोग किया, हमको मार्गदर्शन भी देते हैं आगे बढ़ने का। तो हमारे अभिभावक हैं, उनकी कोई बात नहीं। पर मैं इतना ज़रूर अपील और निवेदन करूँ उत्तर प्रदेश की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि सदन में जय जवान, जय किसान संविधान, विपक्ष के लोग ना बोलें, केवल वही लोग बोलें। शुक्रिया। अनिल प्रधान जी बहुत सारी बातें कर रहे हैं और साफ तौर पर यही कहना है उनका कि समाजवादी पार्टी के लोग अगर जय जवान जय किसान और जय संविधान का नारा लगाते हैं तो बीजेपी के लोगों को ऐतराज़ होता है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।